मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 जून 2022 को जो बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है, और इससे पहले हम 2017 से लेकर 2021 के सभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा हमने 13 मई 2022 के बीए सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने 17 मई 2022 के बीकॉम सेकेंड ईयर संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के पेपर को डिस्कस किया था। और आज हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो अभी 8 जून 2022 को बीएससी सेकेंड ईयर का संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ है, उसे आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं। तो आइए झटपट से इस क्वेश्चन पेपर को जान लेते हैं, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लें तो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं, और उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। तो चलिए 8 जून के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि हम कितना पेपर सही करके आए हैं। अभी तक संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का जितना भी सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और आशा रख सकते हैं कि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस के विद्यार्थियों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। तो आपने इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। चलिए देखते हैं 8 जून 2022 को जो बीएससी सेकेंड ईयर का संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ है, उसे आज हम जानने वाले हैं। ये पेपर हमें 100 मार्क्स का आने वाला है, और सबसे पहला कार्य हमारे पास वैदिक मंत्रों से संबंधित है। और कोई भी मंत्र, श्लोक या गद्यांश या पद्यांश अटेम्प्ट करने का तरीका एक ही है। आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम बताते हैं। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, इस श्लोक में या इस मंत्र में किस विषय पर बात की जा रही है। और उसके बाद आप उस श्लोक का, उस मंत्र का, गद्यांश का सरल अर्थ लिखेंगे। और उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कंपल्शन नहीं है। कुछ विशेष है उस मंत्र में, उस श्लोक में, तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं। परंतु ये पहले 3 जो पॉइंट है, संदर्भ, प्रसंग और सरलार्थ, इतना आपने जरूर हेडिंग बनाकर अटेम्प्ट करना है। और एक मंत्र को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 1 पेज का मटेरियल आपने जरूर लिखना है। सबसे पहला मंत्र देखते हैं। स्मानो मंत्रः स्मिति स्मानी स्मानम मनः स चित्तमेषाम स्मानम मंत्रमभिमंत्रये वा समानेन वो हविषा जुहोमि। अब सब जगह आपको देखिए स्टूडेंट समान समान शब्द नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा से समान मन चित्त के लिए प्रार्थना कर रहा है। और ये मंत्र हमारे पास ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसका नाम है संज्ञान सूक्त। तो इतना आपने संदर्भ में लिखना है। तो यहाँ पर ऋषि बहुत सुंदर कह रहा है कि स्मानो मंत्र की तुम्हारी मंत्रणाएं, तुम्हारी स्तुतियां समान हो। समिति समानी, तुम्हारी परिषद सभा अर्थात समिति अर्थात मिलना समान हो। समान मनः, मन समान हो। चित्त में शाम, और चित्त भी समान हो। समान मंत्रमभिमंत्रये वा, और मैं तुम्हें समान मंत्रों के द्वारा, अभिमंत्रे माने संबोधित करता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमि, और तुम्हें समान हवि से जुहोमि माने आहुति देता हूँ। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा मंत्र देखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस मंत्र से परिचित नहीं होगा। सभी जानते हैं ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस किस ने इस मंत्र को पहले कभी सुना हुआ है। ये मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय से लिया गया है। और यहाँ पर ऋषि भगवान शिव से अमरता के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले, 3 शक्तियों से संपन्न शिव।
सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जो दिव्य सुगंध से युक्त हैं, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव उर्वारुकमिव बंधनान, उर्वारुक कहते हैं ककड़ी को, खरबूजे को, कि जिस प्रकार ककड़ी या खरबूजा पककर स्वयं ही अपने बंधन से, अपने डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मृत्युर्मुक्षीय, हमें भी मृत्यु से मुक्त कर दें। माँ अमृतात, किंतु अमृत तत्व से मुक्त ना करें, अमरता से मुक्त ना करें, अर्थात मोक्ष प्रदान करें। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला मंत्र देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्यस्वित् धनम। इस मंत्र को ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, और ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय के ईशोपनिषद से लिया गया है, जिसका अन्य नाम है ईशावास्य उपनिषद भी। और इस मंत्र में बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है और 5 विषयों पर बात की गई है। पहला देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण संसार परमात्मा से व्याप्त है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी संसार में गतिशील, चर अचर, जड़ चेतन, स्थावर जंगम दिखाई दे रहा है, वह परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, और तीसरी बात कही कि उन सभी का त्याग पूर्वक भोग करो। मागृदः, चौथी बात कही कि लालच मत करो, लोभ मत करो, क्योंकि इस लोभ रूपी विकार के द्वारा अन्य विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5वां विषय कहा कस्यस्वित् धनम, कि यह धन संपत्तियां किसकी हैं, अर्थात किसी की भी नहीं है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना है, और ये श्लोक का कार्य आपके पास श्रीमद् भगवद गीता से पूछा गया है। इसके स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड। श्रीमद् द के पैर में हलंत, भगवत द के पैर में हलंत। अगर ये नहीं लिख पाए तो सीधा सा लिखिए कि यह श्लोक गीता से लिया गया है। और गीता का कौन सा चैप्टर है आपके पास सिलेबस में? दूसरा, जिसे बोलते हैं द्वितीय अध्याय, और इसका क्या नाम है? सांख्य योग। इतना आपको संदर्भ में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रसंग लिखते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि इस श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। तो पहला श्लोक देखते हैं, 22वां श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, यथा जिस प्रकार एक व्यक्ति क्या करता है, वसांसी जीर्णानि फटे पुराने कपड़ों को, विहाय माने छोड़ देता है, उन कपड़ों को छोड़कर, नवानि गृह्णाति अपराणी माने नए दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, तथा उसी प्रकार जीर्णान पुराने शरीर को छोड़कर, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य नए शरीरों को धारण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आत्मा की अजरता मरता के विषय में बताया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये बनेगा संगो अस्तु और अकर्मणि, और ये श्लोक संख्या है 47। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मानव को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति का अधिकार कहाँ है? कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, इसलिए तो कर्म के फल का कारण भी मत बन। और अकर्मणि, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि एक व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, इसलिए तुझे कर्म तो करना ही होगा, परंतु क्या भाव छोड़ना पड़ेगा? फल की इच्छा का भाव छोड़ना होगा। अगला श्लोक देखते हैं, और ये 32वां श्लोक है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया संयोगवश इस युद्ध की प्राप्ति उपन्नम प्राप्त हुई है। स्वर्ग द्वार अपावृतम, जो स्वर्ग के द्वार को, अपावृत माने खोल रहा है,
ऐसे युद्ध की स्थिति तुम्हें प्राप्त हुई जिससे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार के युद्ध की प्राप्ति तो सुखिना सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 खंडों का हिंदी में अर्थ लिखना है और ये प्रश्न आपसे भोज प्रबंध कथा से पूछा गया है और इसके राइटर कौन है? महाकवि बल्लाल देव। पहला श्लोक देखते हैं और ये 24वां श्लोक है आपके पास कि उचितम अनुचितम वा कुर्वता कार्य जातम परिणति वधार्या यतनतः पंडितेन अति रभस कृतानाम कर्मणाम आविपत्ते भवति हृदयदाहि शूल्यतल्यो विपाकः। यहाँ पर बता रही हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कार्य को आरंभ करने से पूर्व उस कार्य के उचित और अनुचित परिणाम पर यत्न पूर्वक विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अतिरभस कृतानाम, क्योंकि जो कार्य अत्यधिक शीघ्रता में किए जाते हैं वे ऐसे कार्य आविपत्ते मृत्यु पर्यंत तक हृदयदाही, हृदय को जलाने वाले होते हैं। शल्य तुल्य विपाक, ऐसे कार्यों का जो विपाक माने परिणाम है, तीर के समान हृदय को जलाने वाला होता है, हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उसके लाभ हानि रूपी परिणामों पर भी विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं और ये गद्यांश आपके पास 26वें श्लोक के बाद का गद्यांश है। अथ लंबमाने दिवाकर उतंग सौधात संगात अवतरन्तं कुपितम् इव कृतान्तं वत्सराजं वीक्ष्य समेता अपि विविधेन मिक्षेन स्वभवनानि प्रवीताः सभासद। इसके पश्चात दिवाकर सूर्य के लंब माने अस्त हो जाने पर उतंग ऊंचे, सौधात महल, उत्संगात सीढ़ियों, ऊंचे महल की सीढ़ियों से अवतरंतम उतरते हुए, कुपितम इव क्रोधित हुए के समान, कृतांत कहते हैं यमराज को। वत्सराज कैसे लग रहे हैं? यमराज के समान क्रोधित अवस्था में लग रहे हैं। तो ऐसे वत्सराज को देखकर जो सभासद, सभा के सदस्य थे, समेता माने इकट्ठे हुए जो सभा के सदस्य थे, वे सभी विविधेन मिक्षेन, अनेक प्रकार के बहाने बनाकर, अर्थात वत्सराज को क्रोधित हुआ देखकर डर गए और अनेक प्रकार के बहाने बनाकर स्वभवनानि प्रभीता, अपने भवनों की ओर चले गए। ततः उसके पश्चात स्वसेवकान स्वागार परित्राणार्थम प्रेषयित्वा रथम भुवनेश्वरी भवनाभिमुखम विधाय भोजकुमारो उपाध्याय आकारणाय एकम वत्सराजः। उसके पश्चात अपने सेवकों को स्वागार, अपने घर की, अपने आवास की रक्षा के लिए प्रेषयित्वा भेजकर, रथ को भुवनेश्वरी भवन की ओर करके, भोज कुमार के उपाध्याय माने शिक्षक को, आकारणाय बुलाने के लिए, प्राणिहोद एकम एक सेवक को भेज दिया। सप्राह पंडितम, और वह सेवक उस पंडित से बोला, क्या बोला? तात त्वाम अकार्यति वत्सराज इति, कि आपको वत्सराज अकार्यति माने बुला रहे हैं। तो यहाँ पर किस स्थिति का वर्णन किया गया कि जब वत्सराज राजा मुंज को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि भोज का वध किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है, परंतु जब राजा मुंज उसकी बातों को नहीं समझता तो उस स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं और ये गद्यांश 37वें श्लोक के बाद का गद्यांश है, आप चेक कर लेना फ्रेंड्स। ततो वैराग्यम आपन्नो वत्सराजो भोजम क्षमस्व इत्युक्त्वा परिणम्य तं च रथे निवेश्य नगराद बहिर्घने तमसि गृहमागम्य भूमि गृहानंतरे निक्षिप्य भोजम ररक्ष। इसके पश्चात वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोजम क्षमस्व, भोज को क्या कहा कि मुझे क्षमा करो, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर प्रणाम करके, तम च उस भोज को रथ पर बिठाकर नगर से दूर, नगर के बाहर घने अंधकार में बने हुए घर में ले जाकर
भूमि गृहांतरे, और भूमि के नीचे बने हुए घर में निक्षिप्य माने रखकर भोज की रक्षा की। और स्वयमेव कृत्रिम विद्या विदभि सुकुंडलम सपुरद वक्त्रम निमीलित नेत्रम भोजकुमार मस्तकम कारयित्वा तच्चादाय कनिष्ठो राजभवनं गत्वा राजानं नत्वा प्रहा श्रीमता यदादिष्टं तत्साधितम् इति। और स्वयं ही कृत्रिम विद्या को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा सुकुंडलम सुंदर कुंडल से युक्त सफुरद वक्त्रम फड़कते हुए मुख वाले, निमिलित कहते हैं बंद हुई आंखों को, कि बंद हुई आंखों वाले भोज कुमार के मस्तक को कार्यत्वा बनवाकर तच्चादाय उसको लेकर कनिष्ठ जो वसराज का छोटा भाई है, तो वसराज ऐसे मस्तक को, वैसे भोजराज के मस्तक को लेकर राजभवन में जाकर राजा को झुक कर बोला, श्रीमता यदादिष्टम की आपके द्वारा जो आदेश दिया गया था, तत्साधितम इति वह पूर्ण हो गया है। ततो राजा च पुत्र वधम ज्ञातवा तमहा, इसके पश्चात राजा पुत्र के वध को जानकर बोला, हे वसराज खड़ग प्रहार समये तेन पुत्रेण की मुक्तम, की खड़ग प्रहार के समय उस पुत्र के द्वारा क्या कहा गया, इति ऐसा। वत्स तत्पत्र मदात, तो वसराज ने उन्हें वह पत्र दे दिया। तो यहाँ पर किस स्थिति को बताया गया है, यहाँ भोज के द्वारा जब वसराज को धर्म के विषय में अनेक प्रकार से समझाया गया, तो वसराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जो भोज कुमार का वध करने जा रहा था, तो अब वध करने की अपेक्षा उसके संरक्षण के लिए तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में दिए गए उत्तरों में से छांट कर लिखने हैं और एक प्रश्न सही करने पर आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, यानी 15 नंबर का कार्य है। तो बहुत ही ध्यान से कीजिए क्योंकि इसमें नंबर लेने बहुत आसान है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास। माघ का ग्रंथ कौन सा है? शिशुपालवधम। शिवराज विजय के लेखक कौन है? अंबिकादत्त व्यास। 3 जन्मों पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कादम्बरी। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? महाकवि भारवी। रघुवंश का मूल स्रोत क्या है? रामायण। उत्तर रामचरितम में कुल अंक कितने हैं? 7। कौन नाटककार नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पूछे नहीं। सुबंधु क्या है? गद्य कवि हैं, तो यानी ये नाटककार नहीं है, तो इसका आंसर है सुबंधु। पांचाली रीति के प्रयोग में कौन विशिष्ट है? बाणभट्ट। उरुभंगम के रचनाकार कौन है? भास। अगला प्रश्न है भारत की महान विभूतियों से संबंधित और आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए 5 महान विभूतियों से संबंधित प्रश्न दिए गए और आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं और ये आपके पास 5 नंबर का एक प्रश्न है और कम से कम 2 से लेकर 2.5 पेज का आपको मटेरियल लिखना है। अच्छे से हेडिंग बनाकर लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए शॉर्टकट में एक बार जान लेते हैं कौटिल्य कौन है। ये अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रचयिता हैं और उसके अतिरिक्त ये सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री हैं। कपिल जिनकी गणना षड दर्शनों में की जाती है और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं और इन्होंने कर्म कांड की अपेक्षा ज्ञान कांड को महत्ता दी है। वराह मिहिर जो कि गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बृहद जातकम, लघु जातकम, बृहद संहिता आदि। मनु जिसे ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। सृष्टि का आरंभ मनु से माना जाता है। धरती का प्रथम पुरुष भी मनु को कहा जाता है। पाणिनि मुनि जिनके द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया और इनके द्वारा बताए गए जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं 14 सूत्रों के द्वारा इन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 2 के ध्येय वाक्य लिखने का कार्य है। 5 दिए हैं और 2 करने हैं और अगर आपको सारे आते हैं तो आप सारे ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप एक सही लिखते हैं तो 2.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से कीजिए। यहाँ पे मार्क्स लेने बहुत आसान है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का ध्येय वाक्य क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारतीय नौसेना, भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य क्या है? शम नो वरुणः। संघ लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस
कमीशन का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्मस ततो जय, कि जहाँ धर्म होता है वही जीत होती है। तो इस प्रकार आपको ध्येय वाक्य का कार्य करना है। अगला प्रश्न है कि इन 5 शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं और एक पर्यायवाची सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोयल को क्या कहते हैं? और पिक, कोकिल, सारंग इत्यादि। लोहार के लिए लुहार, कर्मकार, लोहा पीटने वाला, कारीगर इत्यादि कहा जाता है। दिन के लिए दिवस, वार, वासरह इत्यादि कहा जाता है। जामुन को जम्बू, जम्बू फल, काला जामुन जिसे जिसे इंग्लिश में ब्लैकबेरी भी कहा जाता है। चना चणक, छोला इत्यादि कहा जाता है। पैर के लिए पाँव, पग, चरण इत्यादि प्रयोग किया जाता है। गधे के लिए पर्यायवाची शब्द है खोता, गर्दभ, खर, धूसर इत्यादि। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ध्येय वाक्य हो, पर्यायवाची शब्द हो या फिर एमसीक्यू के प्रश्न हो, तो ये जितने अधिक से अधिक आपको आते हैं तो आप सभी अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया और उसमें आए हुए सभी इम्पोर्टेंट श्लोकों को, कहानी को, मंत्रों को जाना। तो आपने इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को ऑप्ट किया है उन तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बने। ऐसी आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आपने नोट डाउन किया होगा। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।